स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सी एक्स बॉन्ड मतलब कार्बन हेलोजन बॉन्ड। एक्स को हम क्या लिखते हैं, हेलोजन लिखते हैं। तो हम कार्बन हेलोजन बॉन्ड का जो नेचर है वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए, हमें पढ़ना है कार्बन हाइड्रोजन सी एक्स बॉन्ड लेंथ्स, बॉन्ड एंथैल्पीज एंड बॉन्ड मूवमेंट्स के बारे में, डाइपोल मूवमेंट के बारे में। बॉन्ड मूवमेंट नहीं बेटा, डाइपोल मूवमेंट के बारे में। तो क्या होता है, आपको मालूम है कि जो कार्बन है 4 बॉन्ड बनाकर खुश रहना पसंद करता है। अगर आप कार्बन की बात करोगे तो कार्बन क्या करता है, वो चाहता है कि वो 4 बॉन्ड बना ले और sp3 हाइब्रिडाइज 4 सिंगल बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड बना ले। और कार्बन में क्या होती है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होता है वो 2 and 4 होता है। और 2 और 4 होने की वजह से इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रॉन दे या इलेक्ट्रॉन ले। मतलब क्या इसको इलेक्ट्रॉन देने चाहिए स्टेबल होने के लिए, क्या लेने चाहिए। तो कार्बन क्या करता है, ना इलेक्ट्रॉन देता है और ना लेता है, ये शेयरिंग कर लेता है। और शेयरिंग करके क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, शेयरिंग की टेंडेंसी की वजह से इसकी एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ में मिलकर ट्रिमेंडस ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेता है। अब आपको पता है बेटा, एक्स को हम, एक्स क्या होते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो FBl FClBrI, ये होते हैं हेलोजेंस, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। और ये क्या है, एम्परर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या है, ये सरताज हैं। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आप बोल सकते हो भाषा में, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वी कॉल एम्परर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब जानते हो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना, शेयर्ड पेयर को। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। कार्बन और हाइड्रोजन का जो नेचर होता है वो नियर अबाउट सेम होता है। कार्बन क्या होता है, शेयरिंग पसंद करता है, हाइड्रोजन भी शेयरिंग पसंद करता है। तो क्या करते हैं, दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है तो कितने सारे हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं। मतलब आपने पढ़ा हुआ है 11वीं क्लास में, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स, उसे कंपाउंड्स, है ना। तो क्या कर लेता है, ये इस तरीके से हाइड्रोकार्बन बना लेता है। तो दोनों क्या करते हैं, शेयरिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। तो कार्बन ने भी यही किया हुआ है और यहाँ पर ही बहुत खुश है, हैप्पी है बिल्कुल, क्योंकि ये sp3 बना हुआ है, मजे से खुश है, मतलब एंजॉय कर रहा है। लेकिन जैसे ही इस हाइड्रोजन को आप हटाकर इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हो, हटा देते हो, उसकी जगह पे आप लगा देते हो X, मतलब हेलोजन, कोई भी हेलोजन, तो क्या बन जाता है, वो कार्बन हेलोजन बॉन्ड। और हेलोजन में भी जो हेलोजेंस होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा बेटा, 2 7, क्लोरीन का 2 8 7, मतलब इनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और स्टेबल होने के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये भी शेयर करना भी पसंद करते हैं, कहते हैं कि कार्बन को कोई बात नहीं, हम भी शेयर कर लेंगे और आपके साथ बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि CX बॉन्ड बना लेंगे। यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, तो कोई बात नहीं, हम बॉन्ड बना लेते हैं। तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है और ये CX बॉन्ड बन जाता है। तो अगर हम कार्बन में से, अगर मैं कार्बन के एक बॉन्ड में से एक H को हटाकर उसके साथ कोई X जोड़ दूं हेलोजन, तो ये बन जाएगा CX बॉन्ड। यानी कि ये क्या हो सकता है, हेलोजन, ये CH3F भी हो सकता है, फ्लोरोमीथेन, ये CH3Br भी हो सकता है, ब्रोमोमीथेन, ये CH3Cl भी हो सकता है, क्लोरोमीथेन, और ये CH3I भी होता है, आयोडोमीथेन, ये कुछ भी हो सकता है बेटा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेगा, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको भी समझ में आ जाए। जैसे अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड है
कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन के बीच में कोई परेशानी नहीं है, जो शेयर्ड पेयर है वो बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल बीच में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कार्बन और हैलोजन बॉन्ड बन गए तो हैलोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस शेयर्ड पेयर को ये अपनी तरफ खींच ले, केवल खींचेगा, केवल खींचेगा, डिस्प्लेस करेगा, अंदर नहीं लेगा। तो यहाँ पर जब ये इस तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल चार्ज तब आता है जब वो कंप्लीट बॉन्ड का ब्रेक नहीं होता है, केवल बॉन्ड जो बीच में न रहकर शेयर्ड पेयर वो इसकी तरफ शिफ्ट हो गया तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो बॉन्ड बन गया आपका पोलर बन गया। तो कैसा बॉन्ड बन गया आपका, पोलर बॉन्ड बन गया, यानी कि CH बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, पोलर होता है, और इसको बोलेंगे हम पोलराइज्ड। CX बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड। तो पहली बात क्या हो गई, CX बॉन्ड इज पोलराइज्ड। The carbon atom carrying partial positive charge and halogen is carrying here partial negative charge, है ना। और आपने क्या देखा है कि जब भी हम ग्रुप में किसी एलिमेंट की स्टडी करते हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़ा हुआ है ऑन मूविंग अप टू डाउन इन अ ग्रुप साइज इंक्रीजेज। अगर फ्लोरीन बहुत छोटा है तो क्लोरीन बड़ा होगा, ब्रोमीन उससे बहुत बड़ा होगा और आयोडीन बहुत बड़ा होगा बेटा। तो ऑन मूविंग अप टू डाउन साइज इंक्रीजेज, साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेज। फ्लोरीन इज एनोमलस। एनोमलस क्यों है फ्लोरीन, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये। तो क्या होता है इसके अंदर, और आयोडीन क्या है, सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट। तो अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो कैसे बॉन्ड लेंथ पढ़ेंगे, देखिए अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो FCl BrI ये बिल्कुल छोटा, ये उससे बड़ा, Br उससे बड़ा और I उससे बड़ा, ये हो गया। और क्या लेके आ रहे हो उसके साथ आप, कार्बन को। अब जब कार्बन का जो साइज बनाओगे वो तो भैया सेम ही होगा, क्या होगा, CF बॉन्ड की बात कर रहे हो आप, तो अगर आप यहाँ पर C को अगर मैं बना के चलूँ तो C तो सब सेम साइज के होंगे, चारों में C सेम साइज के होंगे। और अगर आप फ्लोरीन को इस सब बनाओगे तो इसका साइज छोटा होगा, क्लोरीन का साइज बड़ा होगा, ब्रोमीन का और बड़ा होगा और इसका और बड़ा होगा बच्चों। और अगर आप इसके बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो देखिए बेटा क्या हो रहा है, साइज छोटा होने की वजह से क्या हो रहा है, फ्लोरोमीथेन में बॉन्ड लेंथ छोटी है और आयोडो में बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है। यानी कि अगर आप बॉन्ड लेंथ की यहाँ पर सीक्वेंस देखेंगे, बॉन्ड लेंथ का अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर रखेंगे तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ हो जाएगी फ्लोरोमीथेन, फिर क्लोरोमीथेन, फिर ब्रोमोमीथेन और फिर आयोडोमीथेन। ये हो गई बॉन्ड लेंथ। तो देखिए बॉन्ड लेंथ यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, CH3F का बॉन्ड लेंथ कितना है, 139 पिकोमीटर। CH3Cl का 178 बढ़ा, CH3Br का उससे बड़ा 193 और CH3I का उससे बड़ा, किसकी वजह से, साइज की वजह से, क्योंकि ऑन मूविंग क्लोरीन कार्बन का साइज तो सेम है लेकिन ऑन मूविंग अप टू डाउन साइज ऑफ हेलोजेंस इंक्रीजेज ड्यू टू विच बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज। और क्या होता है, जो बॉन्ड लेंथ होता है, जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बॉन्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड एंथैल्पीज हम जिसको बोलते हैं, या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज। एक्चुअली होता क्या है, जो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली देखो जितना लंबा बॉन्ड होगा उसको तोड़ना उतना आसान होगा और तोड़ोगे तो उसमें कम एनर्जी लगेगी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड को तोड़ने में लगी एनर्जी को बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। तो आपने देख लिया इसका बॉन्ड सबसे लंबा है तो उसको तोड़ना आसान होगा, यानी कि बॉन्ड एनर्जी इसकी कम होगी। इसका बॉन्ड सबसे छोटा है, इसमें बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ से छोटी है, बॉन्ड एंथैल्पी से क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। देखिए सेम सीक्वेंस,
अगर आपके पास बॉन्ड एंथैल्पीज का सीक्वेंस अगर आपको बोलेंगे तो आप बोलोगे कि मैडम बॉन्ड एंथैल्पीज तो CH3F की सबसे ज़्यादा, फिर CH3Cl की, और फिर CH3Br की और CH3I की सबसे ज़्यादा होगी। ये क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम CH3I की, क्योंकि बॉन्ड लेंथ के ऊपर डिपेंड है। तो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी का हमारे पास ये सीक्वेंस बन गया। अब हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की, पोलैरिटी की मॉलिक्यूल की। देखिए अब आपका ये CX बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर हो गया, और पोलैरिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, डाइपोल मोमेंट से। यानी कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जनरेट हो गया, डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट जनरेट होने की वजह से किससे लिखते हैं, म्यू से। क्या होता है डाइपोल मोमेंट, होता है म्यू इक्वल्स टू Q इंटू डी, यानी कि चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। अब अगर हम बात करेंगे तो आप बोलोगे मैडम चार्ज तो बढ़ रहा है, क्योंकि आपको तो पता ही है नेगेटिविटी का सीक्वेंस क्या होता है। नेगेटिविटी सीक्वेंस होता है फोन कॉल इज बोरिंग। ये देखिए ISC कैलकुलेटेड pH, ये हो गया आपका। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आपके पास, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन आप बोलोगे कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ज़्यादा इसको की तरफ खींचेगा, ज़्यादा पोलर हो जाएगा, डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन डाइपोल मूवमेंट केवल चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं होता, डाइपोल मूवमेंट डिपेंड होता है डिस्टेंस के बीच में भी। अब जो CH3F जो बॉन्ड होता है, इसमें कितने बॉन्ड कितने बनेंगे, हमारे पास 4 बनेंगे। तो उन चारों का सीक्वेंस अगर हम देखेंगे पोलैरिटी का, डाइपोल मूवमेंट का, तो क्या बन के आएगा, ये देखिए बॉन्ड लेंथ। उसके बाद क्या हुआ, CH3F में अगर आप Q इंटू डी करोगे ना बेटा, तो जो उसका म्यू होगा डाइपोल मोमेंट, वो क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें साइज डोमिनेट कर जाएगा। इसका जो साइज होता है, जो फ्लोरीन है, बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ना, वो बहुत छोटी हो जाती है। बहुत छोटी मतलब वो बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, इतनी छोटी होगी, इतने हाईली टाइटली पैक होंगे CH3F। इसकी रिएक्शन अभी आपको चैप्टर में देखोगे तो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, बहुत ही कम रिएक्शंस मिलेंगी, इसको बड़ी मुश्किल से बनाया जाता है। तो CH3F जो है टाइटली पैक्ड है, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बहुत कम होती है। बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से जो होता है प्रोडक्ट जो होता है Q और D का, वो कम हो जाता है विद द कंपैरिजन ऑफ CH3Cl। क्लोरीन इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी क्या करता है, इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है, जो पोलैरिटी होती है CH3Cl बॉन्ड की, वो CH3F बॉन्ड से ज़्यादा हो जाती है, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर है ना, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका डिफरेंस होगा उसका डाइपोल मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स के ऊपर। ग्रेटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, ग्रेटर विल बी डाइपोल मूवमेंट। मतलब जो म्यू हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और क्या हो जाएगा ये, और क्या हो जाएगा, म्यू प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। अब Cl इन F के केस में क्या होता है, जो दोनों फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे का अपोज करते हैं, है ना। तो ये दोनों का अपोज करने की वजह से दोनों फैक्टर्स एंड ओवरऑल डिक्रीजिंग ऑर्डर जो बन जाता है, इसकी वजह से क्या करता है, यहाँ पर ये बहुत कम हो जाता है। कम होने की वजह से इसका प्रोडक्ट क्या होता है, वो CH3Cl से कम हो जाता है। तो सीक्वेंस जो बन के आएगा वो बन के आएगा बेटा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका CH3Cl का डाइपोल मूवमेंट, फिर CH3F का, और फिर CH3Br का, और फिर CH3I का। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, डाइपोल मूवमेंट का सीक्वेंस, बॉन्ड एंथैल्पीज का सीक्वेंस, एंड बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस, एंड बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी का सीक्वेंस। ये चीज़ें, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में।
अब हमको पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, हम कैसे बनाएंगे इन हेलो एल्केन्स को। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RH। हम जनरली कहते हैं कि हमने क्या किया, किसी भी एल्केन से एक H को हटा दिया और X लगा दिया और हमने बना दिया हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केन बनेगा कैसे, क्या डालेंगे, कैसे हटाएंगे, कौन चीज़ ऐसी है जो उसको हटाएगा और X को जोड़ेगा। तो ये चीज़ हमें पढ़नी है प्रिपरेशन। किससे बनाएंगे, ज़रूरी नहीं है हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, कोई और कंपाउंड भी तो हो सकता है जिससे हम बना सकते हैं। तो कैसे हम प्रिपरेशन हेलो एल्केन को लैब में कर सकते हैं और आपके सिलेबस में कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स। हेलो एल्केन्स को हम एल्काइल हैलाइड्स भी बोलते हैं। इनकी प्रिपरेशन करने के लिए हम किस किस से करेंगे, हमारे बनाने के तो बहुत तरीके होते हैं लेकिन जो हमारे सिलेबस में हमें वही पढ़ना पड़ेगा। फ्रॉम एल्कोहल्स, हम इनको बनाएंगे एल्कोहल से। एल्कोहल तो आपको पता है क्या होते हैं एल्कोहल्स, एल्कोहल्स होते हैं ROH जिनमें OH ग्रुप होगा, ठीक है। फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन्स क्या होते हैं, वही हाइड्रोकार्बन जिनके पास क्या होता है दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ये कोई एल्कीन या कोई और एल्कीन, जो भी एल्कीन, साइक्लिक एल्कीन भी कोई भी हो सकता है। तो एल्कीन से हम कैसे बनाएंगे या किसी दूसरे हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे। और अगला फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। तो इन तीन मेथड से हमें एल्काइल हैलाइड्स बनाने यानी कि हेलो एल्केन्स, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको नेचर ऑफ CH बॉन्ड समझ आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स बोथ, ठीक है बेटा।